Hello students, I hope you all are doing good. So we have ended yesterday the third chapter of Indian economy. Today we are going to begin a new chapter, that is poverty, and it is in the second section. Yesterday I have told you, and in class also I have told you several times, that Indian economy has been classified into three above sections. One section is related to the situation of Indian economy from the British rule to the current period, which we have studied. Second is the current challenges which we are going to begin. This is the second section, current challenging facing the Indian economy. हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था आज के समय में कौन कौन से चैलेंज को फेस कर रही है, ये सेकंड फेज है. एंड द थर्ड फेज इज दैट नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में है, डेवलपमेंट ऑफ कंपैरेटिव डेवलपमेंट ऑफ नेबरिंग कंट्रीज़, IPC, इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना. सो वी आर गोइंग टू बिगिन आवर सेकंड सेक्शन विद द न्यू चैप्टर, दैट इज़ पॉवर्टी. गरीबी क्या होती है? गरीबी, अगर आप में से कोई अपने शब्दों में बताना चाहता है तो आप निश्चित रूप से कमेंट करिए कि गरीबी क्या होती है, पॉवर्टी क्या होती है. वेल, in the books of NCERT it has been written that a person or the group of people, a person or a group of people who cannot afford his basic needs or basic facility, that person is called poor, or that person is termed as poor. एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समूह जो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल ना कर सके. बेसिक नीड्स का मतलब यहाँ है फूड से, शेल्टर से, प्रॉपर सेफ एंड क्लीन वाटर से, हाइजीनिक स्पेस से, बढ़िया एजुकेशन से, बढ़िया हेल्थ सेक्टर से. अगर ये सारी चीज़ें कोई एक व्यक्ति एफर्ड नहीं कर पा रहा है अपने जीवन में, तो उस पर्सन को पुअर माना गया है, उस पर्सन को गरीब माना गया है, और उस स्टेट को हम गरीबी कहते हैं या उस स्थिति को हम पॉवर्टी कहते हैं. ठीक है? आर यू गेटिंग मी? अ पर्सन हु इज़ नॉट एबल टू फुलफिल हिज बेसिक रिक्वायरमेंट्स इन हिज लाइफ in a period of time is called poor. He do not have the basic food to eat, he do not have clean drinking water to survive, he is not getting education properly, he is not treating himself or his family in a good hospital, he don't have any proper home to live, he is not able to raise his living standard. That person is called poor. And let me tell you that according to the census of 2011, census is conducted for every 10 years. So the last census was conducted in the year 2011. So in the year 2011, let me tell you that according to the census of 2011, 25% of the poverty, India is having 25% of the poverty, or we can say that 25% or 1/4 of the population still lives in poverty in India. और वो 1/4 of the population हमारे आपके जैसी नहीं है. वो अलग बात है कि हमको आपको कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी. हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड और वांट्स. इट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई अवर वांट्स. टुडे we are having a house worth rupees 1 crore, isn't it? We are having bicycle or motorbikes, then we demand car to raise our standard. Further we'll demand different things, so our satisfaction cannot be completed in our entire life, I think so. अब जितने अपनी सेटिस्फैक्शन को ही कंट्रोल कर लिया, या तो वो मजबूर आदमी है, उसके पास कुछ है नहीं, और या तो सब कुछ होते हुए उसने कंट्रोल किया है, तो वो एक संत आदमी है मेरे समझ से. वेल, गरीबी यानी कि 25% भारतीय पॉवर्टी, या 25% लोग उस स्थिति के हैं, उस दर्जे के हैं भारत में, जिनके पास वास्तव में कुछ नहीं है.
आप देखते होंगे अपने गांव साइड में या रोड साइड पे, शहरों में भी आप देखते होंगे जो लोग बगल में टेंट लगा के रहते हैं, एक झोपड़ी में रहते हैं, छोटी सी झग्गीज़ में अपनी लिविंग को सर्वाइव करते हैं, दोज पर्सन आर इन द कैटेगरी ऑफ 25%. दे डू नॉट हैव बेसिक फैसिलिटी टू लीव. उनके पास इतना बेसिक फैसिलिटी नहीं है सर, उनके पास ये शेल्टर नहीं है रहने के लिए, उनके पास अच्छा खाना नहीं है खाने के लिए, अच्छे कपड़े नहीं है पहनने के लिए. तो ये मैं आपको बताऊं कि ये सारी चीज़ें हैं कि उनके पास ये सारी चीज़ें नहीं है रहने के लिए. तो दोज पर्सन आर पुअर इन इंडिया एंड स्टिल दे आर इन अवर कंट्री एंड ऑलमोस्ट 25%. वेल, जैसे जैसे इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो रहा है, लोग अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार रहे हैं, वैसे वैसे पॉवर्टी आपकी डिक्रीज़ होगी. द नंबर ऑफ एजुकेटर्स विल इंक्रीज, द नंबर ऑफ earning people's income will increase, so less will be the poverty. These are some of the terms. So let us start our chapter with the introduction of NCERT. और इसके पहले एडम स्मिथ की एक स्टेटमेंट दी हुई है, नो सोसाइटी कैन श्योरली बी फ्लोरिशिंग एंड हैप्पी ऑफ विच फार ग्रेटर द पार्ट ऑफ मेंबर्स आर पुअर एंड माइजरेबल. एडम स्मिथ ने एक अपनी कोटेशन लिखी हुई है कि कोई भी सोसाइटी, कोई भी समाज फ्लॉरिश और हैप्पी नहीं रह सकता है, बहुत ही उत्साह से और खुश नहीं रह सकता है अगर उसके मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो पुअर है या माइजरेबल है. पुअर का मतलब गरीब, और माइजरेबल का यहाँ पे माइजर वर्ड से इसको लिया गया है, और माइजर वर्ड का बेसिकली मतलब होता है कंजूस के सेंस में आप इसे ले सकते हैं. Now introduction. In previous chapters you have studied economic policy that India has taken in the last 7 decades and the outcome of these policy with relation to its various development indicators. Providing minimum needs to the people and reduction of poverty have been the major aim of independent India. क्या बता रहा है कि प्रीवियस चैप्टर्स में हमने डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ा है जो भारत ने पिछले 7 डिकेड्स में अडॉप्ट किया है. 7 डिकेड्स का मतलब 70 साल, 1950s to 2020s. लेकिन एक इंडिपेंडेंट इंडिया का एम रहा है. ये एम क्या रहा है मैं आपको बताऊं. प्रोवाइडिंग मिनिमम बेसिक नीड्स, यू कैन सी दिस इज द प्रोवाइडिंग मिनिमम बेसिक नीड्स एंड द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी आर द मेजर एम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. देखिए यहाँ साफ दे रहा है कि बेसिक नीड्स लोगों को प्रोवाइड करना और गरीबी को मिटाना, गरीबी को हटाना इंडिपेंडेंट इंडिया का एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य था. ठीक है. The pattern of development that the successive 5-year plans envisaged laid emphasis on the upliftment of poorest of the poor, Antyodaya, integrating the poor into mainstream and achieving a minimum standard living for all. देखिए क्या बता रहा है कि ये 5-year प्लान के पैटर्न किस तरह से रहे. आपको याद होगा 5-year प्लान, याद है. 5-year प्लान में क्या चीज़ें थी. पंचवर्षीय योजना भारत सरकार बनाती थी. किस लिए बनाती थी? ताकि डेवलपमेंट हो सके लोगों का. और कुछ 5-year प्लान्स में कुछ चीज़ों को टारगेट किया जाता था पहले. जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट 5-year प्लान में एग्रीकल्चर वॉज टारगेटेड, सेकंड 5-year प्लान में इंडस्ट्रीज वर टारगेटेड. इसी तरह 4th और 5th 5-year प्लान में, या बेसिकली हम कहें कि ऑलमोस्ट 5th 5-year प्लान तक आते आते सबसे बड़ा जो टारगेट हो गया था इंडिया में 5-year प्लान का, वो था गरीबी हटाने का. गरीबी हटाओ. व्हेन इंदिरा गांधी, श्रीमती लेट इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, सो शी हैड गिवन अ स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ. तो इन 5-year प्लान्स जो है कि एम्फसाइज़ किए, यानी किन चीज़ों पे जोर दिए ताकि हम लोगों का अपलिफ्टमेंट कर सकें. ठीक, अपलिफ्टमेंट का मतलब आपको पता है कि उनको हम क्या कर सकें, अपलिफ्ट कर सकें, उन्हें हम और इम्प्रूव कर सकें, उनके इकोनॉमिक कंडीशन को, सोशल कंडीशन को अपलिफ्ट कर सकें, अपने बराबर ला सकें, बाकी समाज के लोगों के इक्वलेंट उन्हें ला सकें, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर. और ये पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को क्या कहा गया है? अंत्योदय. अंत्योदय कहा गया है किसको? पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को. इनटू इंटीग्रेटिंग द पुअर इनटू मेन स्ट्रीम. इंटीग्रेटिंग द पुअर इनटू मेन स्ट्रीम का मतलब क्या है कि उन पुअर्स को मेन स्ट्रीम में ले आने का मतलब है कि उन्हें बाकी जो सक्षम लोग हैं उनके बराबर ले आके खड़े करने का एम है. अचीविंग अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल. और मिनिमम स्टैंडर्ड अचीव करना है सारे लोगों के लिए. तो ये कुछ देखिए बेसिक क्राइटेरियाज रही हैं अभी तक इंट्रोडक्शन में. इसके आगे हम कल पढ़ेंगे
तब तक आप इस चैप्टर को रिवाइज करिए यहाँ तक, और इसके आगे भी अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। और प्रीवियस सेशन से अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप ज़रूर हमसे पूछिए। थैंक यू वेरी मच।